अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप दो मैक्रोटेक के दौरान इंटरनेट को कैसे शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाज़ हमारे जो ISP हैं वो अगर किसी को सेपरेट कोई अपना नेट देते हैं, यानी CIR बैंडविड्थ देते हैं या शेयरिंग देते हैं, कुछ भी देते हैं, यानी कि किसी अलग, तो वो उसको PPO का कनेक्शन दे देते हैं जो कि नॉर्मल जैसे आपका PPO चल रहा होता है वहीं से एक IP उसको चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से वो अपना नेट शेयरिंग करते हैं। आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हमारा, आप स्टैटिक भी कह सकते हैं और नेट रूल के थ्रू, ठीक है, शेयरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज वो तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा और इसमें आप लिमिट कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और आप बहुत ईज़िली इसको जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको करना क्या होगा कि आप दो मैक्रोटेक हैं, एक मैक्रोटेक 1 है, ठीक है, और जो कि हमारा नेट के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि हमारा दूसरा जो है वो मैक्रोटेक नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे वैन की IP 10.10.10.12 है। ठीक है, और हमारी जो इसकी मैक्रोटेक की जो IP है, ठीक है, जो हम दूसरे मैक्रोटेक को जहाँ से हम नेट दे रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसके अंदर से एक लैन को अलग कर लिया। आपकी जितनी भी यानी कि लैन हो, ठीक है, उनमें से आप एक लैन को ब्रिज से हटा देंगे। ठीक है, अगर आपने ब्रिज में की हुई हैं तो, अगर नहीं की हुई तो ठीक है, आप एक लाइन सेपरेट कर लेंगे और उस पर आप एक IP दे देंगे। कोई भी IP आप दे सकते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है अगर आपकी पीछे क्लास A की IP है तो आगे क्लास A या B की IP होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पीछे आपकी क्लास B की IP है चल रही है, ठीक है, आपके राउटर के अंदर, और आप आगे दे रहे हैं क्लास A की IP, तो उसमें थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पे हमने 192.168.87.1, ठीक है, ये हमने दे दिया है। इसी सीरीज़ को हमने आगे चलाया और इसी सीरीज़ में से हमने एक IP यहाँ पे दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, अगर केबल के थ्रू आप देना चाहें तो ये केबल के थ्रू है, उसमें आपकी डिशेस नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मैक्रोटेक 1 है उसके अंदर हमारा जो PPO पे जो PPO चल रहा है वो ब्रिज पे चल रहा है। ठीक है, तो उसकी IP आप यहाँ पे देख सकते हैं 89.1 है और दूसरे की हमारे मैक्रोटेक 2 की 91.1 है। ठीक है, इसी तरह हमारी इसके अंदर जो हॉटस्पॉट की IP है जो ब्रिज के थ्रू चल रही है वो मैक्रोटेक 1 के अंदर 88.1 है और मैक्रो 2 के अंदर 90.1 है, यानी दोनों के अंदर पूरा नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, तो हमने सिर्फ जस्ट यहाँ से एक वैन ले ली है। ठीक है, मैक्रोटेक 2 से और मैक्रोटेक 1 से हमने एक जस्ट लैन ले ली है। ठीक है, तो इसको करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपने यहाँ पे क्या करना, हमारा जो नेटवर्क है वो रन हो रहा है, मैं रन नेटवर्क पे आपको सिर्फ जस्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अगर कोई इस तरह की मुश्किल आए तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके का काम करते हैं तो आपकी जो बैक पे डिशेस हैं वो बड़ी आसानी से खोल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ये अभी हमारा वो वाला मैक्रोटेक है जिसकी IP 88.1 पे हमारा मैक्रोटेक का सर्वर बकायदा चल रहा है। ठीक है, लेकिन उसी में से हमने एक जो लैन निकाली है वो 87.1 है। ठीक है, तो आपने करना क्या, मैं आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो वैन है वो, ये मैक्रोटेक नंबर हमारा 1 है। ठीक है, 10.10.10.12 पे चल रही है। ठीक है, इसके अंदर से हमने एक लैन निकाल रही है 192.168.87.1। ठीक है, /28 हमने दे दिया है और इसके बाद हमारी ये वही हॉटस्पॉट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि हमने इसको IP दी हुई है 192.168.88.1, तो इसको भी ओके आपने कर दिया। आप नीचे देख सकते हैं हमारी जो PPO चल रही है वो 192.168.89. यानी इस सीरीज़ में हमारी PPO भी रन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक काम ये करना है कि एक तो हमने यहाँ पे एक लैन जो हमने अलहदा किया लैन 1, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे IP दे देनी है। और यहाँ पे मैं आपको ब्रिज भी दिखा दूँ कि ब्रिज में हमने लैन 1 को नहीं रखा हुआ। ठीक है, लैन 2, लैन 3, लैन 4 है। ठीक है, और ये जो हमारी वैन है इसको हमने ब्रिज 2 में रखा हुआ है जो कि अभी डिसेबल है। ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल सेपरेट चल रही है।
तो यहाँ पे हम आपको जो इससे आगे हमने फायरवॉल में एक रूल लगाना है जिसको नेट रूल बोल सकते हैं, ठीक है, मस्कोड रूल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। हमने एक नेट रूल में जाके लगाना है, ठीक है। सेम उसी तरह जिस तरह आप पीपीओ को रूल देते हैं या आपका हॉटस्पॉट का रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमने इसको दिया हुआ है, ठीक है। एक्शन में मैं आपको दिखा देता हूँ, मास्कोरेड है, ठीक है। अप्लाई ओके, तो हमारा जो मैक्रोटेक 1 है उसमें हमारा काम ख़त्म हो गया। इसके बाद हम मैक्रो 2 में आ जाते हैं, ठीक है। मैक्रोटेक 2 में हमारा जो है ये हमारी आईपी चल रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने वैन में इसको जस्ट वैन के अंदर हमने इसको रिसीव कर लिया 192.168.87.11/28। तो ये यहाँ पे रिसीव हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया है, हमने राउट्स में जाके इसको गेटवे दे दिया है, ठीक है। तो हमारा जो गेटवे है वो यहाँ पे अभी शो हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा वो है जो कि खुद ही से बन जाता है जब आप इसके अंदर आईपी को सेट करते हैं। तो हमारा जो गेटवे है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने ये इसको गेटवे दिया है, ठीक है, 192.168.87.1। तो इसके बाद हमारा जो नेट है वो इसके अंदर ओके हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपकी वही सेटिंग है जो आप करते हैं अलहदा से, ठीक है। तो उस पे आपका जो सिस्टम है वो रन हो रहा होता है, ये देखिए। बाकी सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो इसके अंदर हॉटस्पॉट है और इसके अंदर हमारा जो पीपीओ है वो ही इसके अंदर चल रहा है और कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये हमारी इसकी हॉटस्पॉट की आईपी है, ठीक है, 90.1 और ये हमारी सीरीज चल रही है, इसकी जो पूल चल रहा है वो पीपीओ का 91.1, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको डिशेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने डिशेज लगाई हुई, केबल लगाई हुई है तो उसके लिए तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर आपने डिशेज लगाई हुई है तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप जो डिशेज हैं वो बड़ी आसानी से ओपन हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। आप चाहे पीपीओ यूज़र डायल करके बैठे हैं, ठीक है, दोनों तरफ, ये नहीं एक तरफ, दोनों तरफ आपकी ये डिशें ओपन हो जाएंगी बड़ी आसानी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिशों को ओपन करने लगा हूँ। तो यहाँ पे हम इसका यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी डिशें बड़ी आसानी के साथ ओपन हो गई हैं। और इसके नेटवर्क में जाके मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि जो हमने सीरीज यूज़ की 192.168.87.12, ठीक है। सेम इसी तरह आपने इसके एक्सेस पॉइंट के अंदर भी वहाँ पे हमने 30 दी है, यानी कि 13 दी हुई है। बाकी गेट में आपने वही आईपी देनी है जो कि आपने राउटर 1 में आपने जो आईपी देनी है 192.168.87.1। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने आईपी का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप पीछे क्लास ए की आईपी यूज़ कर रहे हैं तो आप आगे भी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीछे क्लास ए की आईपी यूज़ कर रहे हैं और आगे आप अगर आप पीछे क्लास बी की आईपी यूज़ कर रहे हैं और आगे आप क्लास ए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा एहतियात रखिएगा कि बाद दफ़ा ये आपस में कम्युनिकेट करने में थोड़ा मसला करती हैं। लेकिन मेरे पास डिशेस के ज़रिए इसको कम्युनिकेट करवाने में बड़ी मुश्किल हुई थी, तो मुझे अपनी आईपीज़ को चेंज करना पड़ा था, तब ये जाके चली हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई मुश्किल आए तो इस चीज़ को सिर्फ ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम अपने लिमिट कैसे लगा सकते हैं अपनी बैंडविड्थ को, जो हम किसी को दे रहे हैं या हम दूसरे मैक्रोटेक में शेयर कर रहे हैं। तो हमारा जो मैक्रोटेक 1 है उसको हम 2 आईपीज़ के साथ आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एक तो हमने जो इस लाइन को आईपी दी थी अलहदा करने के लिए उसके ज़रिए, और एक वो जो हमारी वैन की आईपी है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे वैन की आईपी के ज़रिए एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो हमें जो लिमिट लगाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका, आपने कुकीज़ में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने जाके यहाँ पे आपने सिंपल कुकीज़ में से यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आपने जो सर्वर का नाम देना है जो कि हमारा सेकंड सर्वर है उसको आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको जेके सर्वर देता हूँ। यहाँ नीचे टारगेट में हमने उस पोर्ट को टारगेट करना है, ठीक है। तो ये हमारी लैन 1 है
ठीक है। तो हमने लैन 1 को टारगेट किया और यहाँ पे आप जितने MB स्पीड देना चाहें, ये एक तो यहाँ पे स्पीड आपकी लिखी हुई है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इससे कम या ज़्यादा देना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ 18 M, ठीक है। तो ये 18 MB की अपलोड होगी और ये 18 MB की हमारी डाउनलोड होगी। जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे अप्लाई, ठीक है। तो दोस्तों वो ये कह रहा है कि इसके अंदर ये रूल पहले से मौजूद है, तो उस एक दफ़ा हम उसको ढूंढ लेते हैं और उसको यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। आपने सिंपल इसी तरीके से रूल लगाना है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा रूल पहले से कहाँ पे मौजूद है। तो ये वाला, ये हमारा रूल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल वो अभी डिसेबल पड़ा है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। हमने जो नया रूल बनाया है वो ही इसको लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाकी आप यहाँ पे इसको कुछ दिनों की भी लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो नीचे आ रहा है, बहरहाल हमने कुछ और नहीं लगाना, तो यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे ओके कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारा वो सर्वर ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये 18 MB है, ये अभी यानी कि अगर ये जब फुल यानी इसको हिट करेगा तो ये वाला जो कलर है जो अभी येलो आ रहा है, ठीक है, तो ये रेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऊपर हमारा जो यूज़र है वो रेड हुआ खड़ा है, ठीक है। अभी ये इसके करीब करीब है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें अभी यहाँ पे ये वाली MB सिर्फ यूज़ हो रही है, ठीक है। जैसे ये इसके बिल्कुल करीब आएगा तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप अभी देख सकते हैं हमारी जो ये वाली है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड हो गई है, ठीक है। अभी ये नीचे गया है, ठीक है, 15 MB की, अभी ये येलो हुई है, ठीक है। जैसे ये फिर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगी। अभी इसको मैं अगर आपको यहाँ पे कम भी करके दिखाऊँ ना, यानी कि मैं आपको यहाँ स्पीड लिमिट बहुत कम कर देता हूँ, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 10 MB, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखें अभी ये 14 चल रही थी, तो ये अभी बिल्कुल एकदम से गिर जाएगी और आप देख सकते हैं 10 से ऊपर नहीं जाएगी और ये जो हमारा है ये रेड हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।